अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्यूस फेलोस। आई होप और प्रे कि सब आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे पाकिस्तान में। तो जी आज हमारा जो टॉपिक है वो उम्रा सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है नसीरत अल-शीमा है और मैं पिछले कुछ दिनों से उम्रा सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। उम्रा सीरीज़ की जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन इशूज़ हैं, जो वहाँ पे रहने खाने पीने के इशूज़ हैं, हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं, ताकि जितने भी लोग पाकिस्तान से जाते हैं, स्पेशली जो बरसगीर से जाते हैं, अगर उनको वहाँ पे जो मसाइल पेश आते हैं, जो इश्यूज़ आते हैं, अगर वो ये वीलॉग देखेंगे तो यकीनन वो बेहतर फ़ैसला कर पाएंगे कि जब वो वहाँ पे जाएंगे तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना। अच्छा, इसके अंदर जी हम शुरू करते हैं। आज हमारे दो मेजर टॉपिक्स हैं, कुछ मैनेजमेंट के बारे में और कुछ जो वहाँ पे ज़ियारात हैं उनके बारे में। मैनेजमेंट का यकीनन फिर से वही कि जब आप मदीना में हों, मक्का में हों, कहीं पे भी हों, तो दो चीज़ें आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। एक तो आपका जो बैली पाउच है, जो यहाँ पे बैली पे आप बांध लेते हैं, उसके अंदर आप अपना मोबाइल, पासपोर्ट, वीज़ा की कापी या एनीथिंग लाइक दैट, को जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप रखें, और वो ज़रूर रखें अपने पास, और होना भी चाहिए आपके पास। सेकंड, आपका एक बैक पैक है। अगर जो आप बैग पे पहन लेते हैं जब आप मस्जिद नबवी में जाते हैं या इवन खाना काबा में जाते हैं, तो आपके पास एक छोटा सा बैक पैक ज़रूर होना चाहिए, जिसके अंदर एक दो आप शॉपिंग बैग रख लें, ताकि जब आप वहाँ पे जाएं आप अपने जूतों को उतारें और उस एनवलप में डाल के आप अपने बैग पे पैक कर दें उसको। फिर इसके साथ आपके पास पानी की बॉटल्स ज़रूर होनी चाहिए। जब भी आप अपने कमरे से निकलें, जब भी, चाहे आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं या किसी भी सूरत में दाएं बाएं जा रहे हैं, स्पेशली मक्का में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब आप तवाफ़ कर रहे होते हैं और आप थक जाते हैं और पानी पीने का दिल करता है बार बार, तो आपके बैक पैक में अगर हो तो आप फ़ौरन पानी पी लेते हैं। लेकिन मदीना में भी आपके पास पानी ज़रूर होना चाहिए, ताकि छोटी मोटी जो बॉटल है उसके अंदर पानी भर के बैक पैक में रखें। फिर इसके साथ एक और चीज़ है कि आप अपने बैक पैक में खाने की ज़रूर कुछ चीज़ रख लिया करें, हल्का फुल्का सा खाना। फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट्स हैं, या कोई फ्रूट है, या कुछ ऐसा केक्स हैं, रसेस हैं, या कुछ भी ऐसा खाने पीने का हल्का फुल्का, कि जब आप वहाँ पे मस्जिद नबवी में चले जाते हैं या खाना काबा में चले जाते हैं, आप बैठे होते हैं, आप थक जाते हैं या रिलैक्स कर रहे होते हैं, आपने अपना बैक पैक खोला, उसमें से कुछ खाने की चीज़ निकाली और वो खा ली और थोड़ा सा आप रिलैक्स हो गए, बजाय कि इसके आप खाना काबा से, मस्जिद नबवी से बाहर निकलें और फिर खाना खाएं और फिर वापस आएँ, और उसमें कम वेश काफ़ी टाइम लग जाता है और ओवरऑल फिर मतलब वेस्ट भी होता है टाइम। तो खाने की छोटी मोटी चीज़ें, आपके जूते, आपका पानी या छतरी अगर आप रखना चाहें। अगर आजकल तो गर्मी नहीं थी जब मैं गया था, लेकिन अगर आप गर्मी के सीज़न में जाएंगे तो छतरी अपनी ज़रूर लेके जाएं। और छतरी में अगर आप लेके जाते हैं तो एक जो चीज़ होती है कि जो बहुत एहतियात करनी पड़ती है, इवन कि मैंने तवाफ़ में भी देखा कि वहाँ पे कुछ ख़वातीन जो छतरी लेके जा रही थी, तो जब वो छतरी पकड़ती हैं तो उसके जो कांटे होते हैं या पीछे जो तारें होती हैं वो पीछे वालों के आँखों में, सरों में, और वो मतलब आप चल रहे होते हैं तो आपके मुँह पे लग रहे होते हैं। तो एक आपने एहतियात ज़रूर करनी है कि जब भी आप छतरी लेके जाएं तो आप उसको हाइट पे पकड़ें। आप इस तरह नहीं है कि आप अपने सर के लेवल पे रख के और चले जा रहे हैं और पीछे वाले लोग तंग हो रहे हैं आपसे, तो आप उसको हाइट पे रखें, ताकि पीछे अगर कोई आपके आ रहा है, जो कि यकीनन वहाँ पे वॉक इस तरह की होती है कि आप बंदे के बंदे पीछे लगा होता है, एक लाइन बनी होती है, रश होता है, कंधे से कंधा लग रहा होता है, और आपकी छतरी अगर नीचे है तो वो आपको किसी को लगेगी या लोग डिस्टर्ब होते हैं उससे। तो छतरी यकीनन आप कोशिश करें कि आप थोड़ा ऊंचा पकड़ें, ताकि आपके दाएं बाएं लोग जो हैं या आगे पीछे जो लोग हैं वो उससे डिस्टर्ब ना हो। मस्जिद नबवी के अंदर 2 दिन जो है मगरिब के टाइम पे अफ्तार भी करवाया जाता है। अच्छा, ये अफ्तार जो है वो रोज़ों से हट के है, इसका कोई ऐसा रोज़ों के साथ या रोज़ा रखने के साथ कोई लिंक नहीं है, बट ये है कि यहाँ पे 2 दिन में, जिसमें थर्सडे और मंडे है, दोनों दिनों में आपको यहाँ पे नमाज मगरिब से पहले मस्जिद नबवी के अंदर सफ़ों पे खाना लग जाता है, और बहुत खाना होता है। आप जितना खाना चाहें, बट ये है कि आपने खाना उठा के अपने जेबों में नहीं भरना वहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैं खाना खा रहा था, वहाँ पे जो खाना पड़ा हुआ था, मैं उठ के जब पानी लेने गया तो वहाँ पे एक बंदे ने वो खाना उठा के अपने जेब में डाल दिया, और मुझे समझ नहीं आती कि ये इतना, मतलब वो दही के एक पैकेट से या एक ब्रेड से या मतलब एक छोटी मोटी खाने की चीज़ से आप हार्डली मैटर, उसके वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं। बट ये बस रवायत क्या है मुझे इसके बारे में नहीं पता कि क्यों वहाँ पे होता है, बट ये है कि वहाँ पे वीक में 2 दिन अफ्तार करवाया जाता है, और इसमें खाना आपको सर्व किया जाता है। खाने के अंदर खाना तो नहीं होता, बट उसमें यह है कि आपको कहवा, चाय, दही, ब्रेड, फ्रूट्स, बनानास, ग्रेप्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको वहाँ सर्व की जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सैर होकर खाना खाएं मगरिब के नमाज से पहले,
اور جو بھی آپ نے وہ کرنا ہے کر کے اور پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا کریں۔ اب جی یہاں پہ آ جاتی ہے اگلی بات ہے زیارتوں کے بارے میں، کہ مدینہ منورہ میں زیارتیں دو طرح کی زیارتیں ہیں۔ ایک وہ زیارتیں ہیں کہ جو مسجد نبوی کے بالکل قریب ہیں، بالکل قریب کا مطلب ہے کہ سراؤنڈنگ میں، فار ایگزامپل گیٹ نمبر 310 سے آپ باہر نکلیں گے تو مسجد امامہ ہے، مسجد ابوبکر ہے، مسجد بلال ہے، اور وہاں پہ میوزیم ہے۔ میوزیم میں بھی دو طرح کے میوزیم ہیں، ایک وہ میوزیم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کے بارے میں جو انہوں نے وہاں پہ ان کی ذاتی اشیاء ہیں وہ رکھی ہیں، اور ایک خانہ کعبہ کی ڈیولپمنٹ اور مسجد نبوی کی خانہ کعبہ کی ڈیولپمنٹ بنی، مسجد نبوی کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ایک بہت ہی زبردست اور کریٹو میوزیم وہاں پہ بنایا گیا۔ یہ میوزیم ہے وہاں پہ۔ اور ایک وہ زیارتیں ہیں جو کہ مسجد نبوی سے تھوڑا سا باہر ہیں، تھوڑا سا باہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دن میں ان کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور تھرڈ زیارتیں وہ ہیں جو کہ مسجد نبوی سے یا مدینہ سے بہت باہر ہیں، جن کے لیے آپ کو پورا ایک کمپلیٹ ڈے چاہیے، صبح سے لے کے شام تک۔ تو ظاہر ہے جب ہم اتنا دور سے جاتے ہیں اور عمرہ پرفارم کرنے کے لیے جاتے ہیں یا پھر وزٹ کے لیے جاتے ہیں، تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جتنی زیادہ زیارتیں دیکھ سکیں ہم وہ ضرور دیکھیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ والی گنجائش بھی نہیں ہے کہ نہیں دیکھنی چاہیے یا کم ٹائم ہوتا ہے، ضرور دیکھنی چاہیے۔ بٹ اس میں دو چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں، ایک تو یہ ہے آپ کا ٹائم، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا بجٹ۔ اگر آپ افورڈ کر پاتے ہیں تو پھر آپ کو ضرور جانا چاہیے، لیکن اگر آپ نہیں افورڈ کر پاتے ہیں اور نہیں جانا چاہتے ہیں تو جو مدینہ کے اندر زیارتیں ہیں جس میں بہت اچھی اچھی جگہیں ہیں، اگر وہ بھی دیکھ لیں تو دے آر گڈ انف۔ تو ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ زیارتیں ہیں جو کہ مسجد نبوی کے آس پاس ہیں، وہ تو بالکل قریب ہیں، وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ پھر دوسری وہ زیارتیں ہیں جو کہ مدینہ کے سراؤنڈنگ میں واقع ہیں، ان زیارات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور تھرڈ وہ زیارتیں ہیں جو مدینہ سے باہر ہیں، تو وہ زیارتیں تھوڑا سا دور بھی ہو جاتی ہیں، ٹائم ٹیکنگ بھی ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ خندق ہے، میدان خندق، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑی کفار کے خلاف، اور وہاں پہ ایک خندق کھودی گئی۔ وہاں پہ ایک مسجد فتح کے نام سے بھی ایک مسجد ہے، اور وہاں پہ ابھی ایٹ پریزنٹ جو میں ابھی 1.5 مہینہ پہلے گیا ہوں وہاں پہ، تو وہاں پہ خندق کا میدان اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، بہت ساری سڑکیں بن گئی ہیں، تو وہاں پہ کچھ پارکنگ پلیسز بن گئے ہیں، بلڈنگز اس کے بالکل سامنے بڑے بڑے ٹاورز بنے ہوئے ہیں، اور اس میں فلیٹس بنے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اس کی اصل شیپ تو وہاں پہ اتنی زیادہ باقی نہیں بچی ہے۔ بٹ یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ چلیں اس مقام کو دیکھ ضرور سکتے ہیں، کیونکہ خندق تو بہت بڑی تھی، بٹ یہ کہ اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ وہاں پہ اویلیبل ہے، جس کے اندر آپ کو پہاڑ بھی نظر آتا ہے، اور اس میں جو سو فار جو ہمارے ٹورسٹ گائیڈ تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں پہ اوپر مورچے بنے ہوئے ہیں کہ جب مسلمانوں نے پوزیشن لی تھی اپنی کفار کے خلاف تو وہاں اوپر چلے گئے تھے پہاڑوں میں، اور وہاں پہ وہ دور ہی کافی ہوتا ہے، بس دیکھنے میں ہی پتا چلتا ہے، مطلب میں وہاں پہ گیا نہیں ہوں، بٹ یہ ہے کہ چلیں آپ اس کو وزٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی وزٹ کرنے والی جگہ ہے وہ ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء جو ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے، بہت دل کو لگتی ہے، اور جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی تھی، اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی، تو آپ اس کو ضرور وزٹ کریں، یہاں پہ نوافل ادا کریں، نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے شکرانے ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگیں، دعائیں مانگیں ان سے۔ اور مسجد جو ہے نا بہت دیکھنے کے قابل ہے، بہت اچھی ڈیولپ ہوئی ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو بھی رہی ہے، مزید اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی مسجد ہے وہ ہے مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین جو ہے جیسا کہ آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ مسجد قبلتین وہ مسجد ہے کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو وہی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنا رخ جو ہے، جو قبلہ رخ ہے، وہ تبدیل کر لیں قبلہ اول سے خانہ کعبہ کی طرف۔ اور یہ مسجد بھی بہت خوبصورت ہے، بہت چھوٹی سی ہے، بہت دل کو لگتی ہے، مطلب آپ جاتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوں گے، یہاں پہ صحابہ کھڑے ہوں گے، یہاں پہ مطلب وہ امام ہوں گے اور نماز پڑھاتے ہوں گے، اور آپ جب سوچتے ہیں اور امیجن کرتے ہیں تو آپ کے دل میں بہت پیار آتا ہے، اور بہت ایک رومانٹک سا آپ کا ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے ان جگہوں کے ساتھ، اور آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اور میری یہ دعا ہے کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی اس دنیا میں مسلمان ہیں جو زندہ ہیں اور جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ ان جگہوں پہ جائیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان جگہوں پہ لے کے جائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ موقع دے، آمین ثم آمین، کہ وہ آج جائیں وہاں پہ اور اپنے ہاتھوں سے اور اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھیں، اور وہاں پہ اپنی مغفرت اور اپنے گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور ان کے حضور میں پیش ہوں۔ تھرڈ جی اس کے بعد ایک اور جو لوکیشن ہے جو بہت فیمس ہے وہ ہے حضرت سلمان فارسی کا کھجوروں کا باغ۔
सलमान फारसी का जो खजूरों का बाग है, ये रवायत के हिसाब से तो काफ़ी कुछ है इसके ऊपर, बट मुझे इस तरह है कि इस बाग के अंदर जो खजूरें हैं, जो बेसिकली इनसाइड बाग है, वहाँ तो जाने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि ज़ाहिर है हम टूरिस्ट कंपनी के साथ गए थे, तो वो इतना ज़्यादा शार्ट टाइम होता है कि वो करेंगे जी भागे भागे, जल्दी करें, चलें जी चलें। तो वहाँ से हमने विजिट ज़रूर किया, देखा उसको, वहाँ पे नमाज पढ़ी, नवाफिल अदा किए। और वहाँ पे एक जो स्पेशल चीज़ है कि वहाँ पे खजूरों का बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है। जितने भी लोग वहाँ पे जाते हैं, वो ज़्यादातर लोग 50-60% लोग जो हैं वो इसी बाग में, वहाँ पे अंदर मैंने ये वीडियोस भी लगा दी हैं साथ, तो वहाँ पे स्पेशली काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे आप खजूरें खरीद सकते। जो अगला एक जगह है जो देखने वाली है, वो है जबल ओहद। ये ओहद का मैदान है जहाँ पे एक और जंग लड़ी गई थी कुफार से। ये जबल ओहद जो है, इसकी हैयत तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत मतलब एक साइड से शुरू होता है और दूसरी साइड तक तकरीबन 7.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, अभी यहाँ पे मसाजिद बन गई हैं, यहाँ पे बरामदे वगैरह, गाड़ियों के पार्किंग की जगह, बसों के लोगों की, ज़ायरीन के आने की जगह, नमाज़ पढ़ने की जगह, और वो तकरीबन सारा कुछ डेवलप हो गया है। अब ज़ाहिर है जो एग्जैक्टली वो ओहद का पहाड़ है, आप उसके ऊपर तो नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो ज़ाहिर है थोड़ा दूर है और टाइम टेकिंग है, बट ये है कि आप उसको व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ है, उसके ऊपर खड़े होके मैंने वीडियोस भी बनाई हैं वहाँ पे, ताकि मैं आपको सारी ये ज़ियारतें जो हैं वो दिखाता भी रहूँ साथ साथ, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये था जी ज़ियारतें जो कि मदीना के बिल्कुल आसपास हैं, और आपको 15-20 रियाल खर्च करके या इवन 30 रियाल खर्च करके आप इनको विजिट कर सकते हैं, और एक ही दिन में, मतलब आप सुबह सवेरे निकलते हैं और ज़ोहर की नमाज आप वापस मस्जिद नबी में आके पढ़ते हैं। अगली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शॉपिंग के बारे में। सबसे पहले तो यह है कि खजूरों की शॉपिंग। देखिए ओवरऑल खजूरों का जो रेट है या जो वहाँ पे मिलती हैं, वो हर जगह पे आपको खजूरें मिलेंगी। आप खाना खाने जाएंगे वहाँ पे भी खजूरें मिलेंगी, शॉपिंग करने जाएंगे वहाँ पे भी खजूरों की दुकानें, कहीं घूम फिर रहे होंगे वहाँ पे भी खजूरों की दुकानें हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत स्पेशल मार्केट है जिसका नाम ही खजूर मार्केट है। खजूर मार्केट आप टैक्सी से जा सकते हैं, बहुत नियर बाय है। खजूर मार्केट में आप चले जाएं और वहाँ पे आप अपनी मर्जी की जितनी खजूरें लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो उसके बाद जी एक स्पेशल शॉपिंग है जो कि गोल्ड के बारे में है, कि बहुत ख़वातीन वहाँ पे जाती हैं और उनका ये ख्याल होता है कि शायद यहाँ पे गोल्ड जो है ना बहुत वो ख़ास है या स्पेशल है या खालिस है या ये है या वो है। मैं आपको बताऊँ कि गोल्ड ही होता है, चाहे पाकिस्तान में हो या सऊदी अरेबिया में हो, वो एक ही। अगर पाकिस्तान में भी आप खालिस गोल्ड लेना चाहे तो यहाँ पे भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। बट वहाँ पे जो मेरा अंदाज़ा है कि गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा है, काफ़ी ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। बाकी आप शॉपिंग करना चाहें आप करें ज़रूर। मेरा काम यह है कि मैं आपको अपना एक तज़किया दे दूँ कि वहाँ पे शॉपिंग जो आप करते हैं वो उसमें 2 तरह की शॉपिंग है। एक तो वो शॉपिंग है कि जो आपने करनी है अपनी फैमिली के लिए, छोटी मोटी चीज़ें हैं, तस्बीहां हैं, जाय नमाज हैं, उसके लिए आप जा सकते हैं बंगाली महल्ला में। बंगाली महल्ला जो है वो 369 गेट के अपोजिट है। अगर आप वहाँ से चलेंगे तो एक अंडरपास से गुजर के आप बंगाली महल्ला में चले जाएंगे। बहुत बड़ा लोकल मार्केट का एक बहुत बड़ा हब है, उसके अंदर आप चले जाएँ, वहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और अगर आपने खजूरों की शॉपिंग करनी है तो आप खजूर मार्केट चले जाएँ, वहाँ से आपको सारी खजूरें मिल जाएंगी। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि गोल्ड, कपड़े, ज्वेलरी, क्लोथिंग्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी शॉपिंग आप ना करें, क्योंकि वैसे कहने को तो ठीक है कि वहाँ से आप मदीना से लेके हैं, बट अपरेंटली वो तकरीबन वही चीज़ें होती हैं जो पाकिस्तान में मिल रही होती हैं। लेकिन आप गिफ्ट के तौर पे लेना चाहें तो जो आप ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें हैं वो लें। बट जो एक शॉपिंग होती है कि हम आए हैं जी, हम मदीना से ये जूते भी ले लें, मदीना से हम ये शलवारें भी ले लें, वो पेंटें ले लें जी, स्कार्फ ले लें, वो ये भी ले लें, सारा कुछ ले लें, तो वो उस तरह की जो शॉपिंग है ना, मेरा ख्याल है कि वो करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं गिफ्ट के तौर पे, आप तस्बियाँ ले लें, जाय नमाज ले लें, टोपियाँ ले लें, इतर ले लें, वो आपको बंगाली महल्ला में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ढेर सस्ते और बेहतरीन किस्म की क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी यहाँ पे लगाई हैं उसकी शॉपिंग की, तो आप वहाँ पे इंटरटेन हो सकते हैं, सारा वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं और अपने आप को इंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पे खाना पीना खा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था जी हमारा आज का वीलॉग। तो इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।